यकीन रखता हूं, लेकिन मुफाहमत का मतलब क्या है कि जो दागदार इलेक्शन था 2018 का, उसका नतीजा अवाम भुगत चुकी। खुदारा इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और उस साफ शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में जो भी जमात जीतेगी हम खुशदिली से उसको वेलकम कहेंगे। हमजा शहबाज की एक बार फिर मुफाहमती पॉलिसी की हिमायत। मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मुफाहमत का मतलब है साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। मुफाहमत ना होने से कालाबाग डैम भी नहीं बन सका। हुकूमत पर तनकीद करते हुए हमजा शहबाज ने कहा, बिजली का बिल देखकर गरीब की चीखें निकल जाती हैं। काबीना के लोगों का नाम पेंडोरा पेपर्स में आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शरीफ खानदान का हर मेगा मंसूबा करप्शन की गजब और मुनफरिद कहानी है। हमजा शहबाज जिटाई में अपने आबाओ अजदाद पर गए हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का जवाबी रद्द-ए-अमल। कहा, नवाज शरीफ उन्हीं फ्लैटों में रिहाइश पजीर हैं जिन्हें मानने से वो इनकार करते थे। हमजा शहबाज बताएं, 8 साल पहले उनके वालिद ने 3 गुना महंगी सड़कें कैसे बनाई। हम अरबों के ऑडिट पैरास पर अभी तक शोबाज शरीफ के जवाब के मुंतज़िर हैं। जनूबी पंजाब में हमजा शहबाज को तरक्की होती देखकर शर्मिंदगी तो होती होगी। चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर वजीर आजम आज फिर मुशावरत करेंगे। वज़ीरा की कमेटी नैब ऑर्डिनेंस में मुजवजा तरामीम पर ब्रीफिंग देगी। वज़ीरा की कमेटी ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए सिफारिशात तैयार कर लीं। मुसवदा भी तैयार, आज वजीर आजम इमरान खान को पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अरकान का 7 नुकाती एजेंडे पर गौर। पेंडोरा पेपर्स लीक्स पर ब्रीफिंग और हुकूमती इक़दामात पर भी गौर। शुरका मुल्की, सियासी, मुआशी और कौमी सलामती सूरत हाल का जायजा भी लेंगे। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी पर भी मुशावरत होगी। वफाकी काबीना के इजलास में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैदियों की सज़ा में कमी की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। सोशल मीडिया की तारीख का सबसे बड़ा ब्लैकआउट। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एप्लीकेशंस लगातार 6 घंटे बंद रहीं। बंदिश के दौरान 1.5 अरब से ज़ायद सार्फिन का डाटा हैक किया गया। रूस और बरतानवी मीडिया का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि फेसबुक सार्फिन का डाटा हैक करके डार्क वेब के सार्फिन को फरोख्त किया गया। रूसी मीडिया ने दावा किया कि नीलामी की कीमत 1 लाख सार्फिन की मालूमात के लिए $5,000 रखी गई थी। दूसरी जानिब बंदिश से कंपनियों के मालिक मार्क ज़करबर्ग को 12 खरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान। सोशल मीडिया सर्विसेज मुतासर होने पर ट्विटर सार्फिन के फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर तंज के वार मजाक भी उड़ाया जाता रहा। ब्लैकआउट के फौरी बाद ट्विटर की तरफ से इंटरनेट सार्फिन को हेलो के तंजिया पोस्ट, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की इंतजामिया ने इस पैगाम का मजाहिया अंदाज में जवाब दिया। सार्फिन की जानिब से भी सर्विसेज की मुअत्तली और बहाली पर दिलचस्प रद्द अमल का इजहार। पीपल्स पार्टी ने पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए सेल के क़याम का फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से JIT की तश्कील और तहकीकात मुकम्मल होने तक काबीना अरकान से इस्तीफ़ा लेने का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी का कहना है, तहकीकाती सेल के जरिए अवाम की आंखों में धूल झोंकने का फैसला कबूल नहीं। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए तहकीकाती सेल अपनों को बचाने का तरीका है। पेंडोरा पेपर्स में आने वाले 700 लोगों से वही सलूक किया जाए जो नवाज शरीफ के साथ किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालिबा। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बताया जाए वो कौन से लोग हैं जिन्होंने ऑफशोर कंपनियां बनाई। चेयरमैन ने बताएं, क्या पेंडोरा पेपर आने के बाद इन 700 अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का भी रद्द अमल। कहा, पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात इमरान साहब के होते नहीं हो सकती। पहले मुस्ताफ़ी हों फिर तहकीकात का ड्रामा करें। आज़ाद कश्मीर में ज़िमनी इंतखाबात की गहमा गहमी।
कोटली के हल्का LA 12 में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। पीपल्स पार्टी आज चढ़ोई कॉलेज ग्राउंड में मैदान सजाएगी। काफिलों की जलसागाह आमद का सिलसिला जारी। जयालों का ढोल की थाप पर रक्स। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जयालों का लहू गरमाने के लिए पहुंच गए। उमर शरीफ की मैयत आज जर्मनी के शहर म्यूनिख से बरास्ता इस्तांबुल कराची रवाना की जाएगी। लेजेंड फनकार का जस्ते खाकी कल सुबह 5:45 पर कराची पहुंचाया जाएगा। बेवाजरी गजल भी तुर्किश परवाज पर कराची आएंगी। उमर शरीफ की नमाज जनाजा कल दोपहर 3 बजे उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा की जाएगी। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार से मुत्तसिल कब्रिस्तान में होगी। $1 अरब कर्ज की किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF हुक्काम में मुज़ाकरात का आगाज़। IMF हुक्काम रवां माली साल के दौरान मुआशी अहदाफ का जायज़ा लेंगे। बजट में रखे गए टैक्स अहदाफ, मुआशी ग्रोथ का जायज़ा लिया जाएगा। IMF हुक्काम तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्जे का भी जायज़ा लेंगे। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में मामूली उतार चढ़ाव। 6 पैसे इजाफे से $1 170 रुपए 85 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 57 पॉइंट्स इजाफे के बाद 130 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स ने 45,000 की नफसियाती हद खो दी। 2021-22 की पहली तिमाही में बरामदात $7 अरब तक पहुंच गईं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का ट्वीट कहते हैं कपास की पैदावार में 100% इजाफा हुआ है, जिससे 5% से ज्यादा GDP ग्रोथ हासिल करने में मदद मिलेगी। नून लीग के 5 साला दौर में एक्सपोर्ट्स बढ़ने की बजाय कम हो गई थी। चमन में पाक अफगान बॉर्डर फिर बंद। तालिबान हुकूमत का मकामी अफराद के लिए पैदल आमदरफ्त खोलने और तज़किरा जारी रखने का मुतालिबा। सरहद की बंदिश से अफगान ट्रांजिट ट्रेड, ताज़ा फलों और सब्जियों की तरसील रुक गई। चमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने करोड़ों का नुकसान होने का अंदेशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। 15 अक्टूबर से गंदम जारी करने की मंजूरी। तर्जुमान के मुताबिक 1 मन गंदम 1950 रुपए की कीमत पर जारी की जाएगी। इस वक्त सूबे में 12.1 लाख टन गंदम गोदामों में मौजूद है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुल्क में वैक्सीनेशन जारी। गुज़िश्ता रोज 12 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगवाने वालों की मजमूई तादाद 8,66,30,000 से बढ़ गई। दूसरी जानिब मुहलिक वबा से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए। 1,308 नए केसेस भी रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 2.67% रह गई। डेंगू ने बड़े शहरों में पर फैला लिए। इस्लामाबाद, पेशावर और रावलपिंडी में डेंगू के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। 24 घंटों के दौरान अस्पतालों में डेंगू के 90 नए केस सामने आ गए। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल का कोरोना वार्ड डेंगू वार्ड में तब्दील। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में भी डेंगू के 23 मरीज जेर इलाज हैं। चेयरमैन PCB ने क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए ताजरों से मदद मांग ली। रमीज राजा का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। तकरीब से खिताब में रमीज राजा ने कहा कि कौमी क्रिकेट ICC की फंडिंग से चल रही है। मकामी सरमायाकारों का हिस्सा बहुत कम है। क्रिकेट की मईशत को दुरुस्त और कौमी क्रिकेट को नंबर 1 बनाने के लिए मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम जरूरी है। अगर हमारी टीम बेहतरीन होगी तो कोई टीम वापस नहीं जाएगी। कोशिश है कि वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन टीम मैदान में उतारें। पाकिस्तान है जिसमें बिजली का बिल
देखकर गरीब की चीखें निकल जाती हैं। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज की मुल्तान में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा ये कौन सा नया पाकिस्तान है जिसमें बिजली का बिल देखकर गरीब की चीखें निकल जाती हैं। हमजा शहबाज ने कहा कि काश इमरान खान इंतकाम की बजाय काम पर तवज्जो देते। उनका मजीद कहना था न्याजी का करप्शन मुकाओ नजरिया दफन हो चुका है। मुफाहमत का मतलब ये नहीं है कि 2 साल जेल काट कर आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं और कह रहा हूं कि मैं मुफाहमत पर यकीन रखता हूं। लेकिन मुफाहमत का मतलब क्या है? मुफाहमत का मतलब है कि जो दागदार इलेक्शन था 2018 का, उसका नतीजा अवाम भुगत चुकी। खुदारा इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और उस साफ शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में जो भी जमात जीतेगी हम खुशदिली से उसको वेलकम कहेंगे ताकि ये मुल्क आगे बढ़ सके। शरीफ खानदान का हर मेगा मंसूबा करप्शन की गजब और मुनफरिद कहानी है। हमजा शहबाज झिटाई में बिल्कुल अपने आबाओ अजदाद पर गए। फयाजुल हसन चौहान की जानिब से ये रद्दअमल सामने आया है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि हमजा शहबाज झिटाई में बिल्कुल अपने आबाओ अजदाद पर गए हैं। उनका मजीद कहना था नवाज शरीफ उन्हीं फ्लैट्स में मकीम हैं जिन्हें मानने से वो इनकार करते थे। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि हमजा शहबाज बताएं 8 साल पहले उनके वालिद ने 3 गुना महंगी सड़कें कैसे बनाई। अपने रद्दअमल में उन्होंने कहा कि हम अरबों के ऑडिट पैरास पर अभी तक शहबाज शरीफ के जवाब के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 7 निकाती एजेंडे पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास और इस इजलास में 7 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी पर भी मुशावरत, पेंडोरा पेपर्स लीक्स पर ब्रीफिंग और हुकूमती इक़दामात पर भी गौर। शुरका का मुल्की सियासी, मुआशी और कौमी सलामती सूरत हाल का भी जायजा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हम इजलास, 7 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर। नून लीग के रहनुमा शाहिद खखान अब्बासी ने पेंडोरा पेपर्स में पाकिस्तानियों के नाम वाले अफराद को जेल में डालने का मुतालबा कर दिया है। कहा कि हुकूमत की बनाई गई कमेटी की कोई अहमियत नहीं, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। वो इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मुल्क के अवाम जानना चाहते हैं कि ये 700 लोग कौन हैं, इनके क्या असासे हैं, इन्होंने कंपनियां क्यों बनाई, और इसका जवाब देना इन अफराद का हक भी है और जिम्मेदारी भी है। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म दावेदार है कि मैं सजाएं देता हूँ, चेयरमैन नैब कहते हैं जी मैं सजाएं देता हूँ, तो सजाएं तो बाद में आएंगी। आज वही तरीका होना चाहिए इन 700 अफराद के लिए भी जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया आज से 4 साल पहले। और कोटली में पीपल्स पार्टी का पावर शो, बिलावल भुट्टो जलसागाह में मौजूद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कारकुनों का लहू गरमाएंगे। उधर पीटीआई के कारकुनों ने हेलीपैड के लिए मुख्तलिफ जगह पर एहतजाज किया। इंतजामिया ने एहतजाज के बायस हेलीपैड की जगह भी तब्दील कर दी है। कोटली में आज पीपल्स पार्टी का पावर शो जारी। बिलावल भुट्टो जलसागाह पहुंच चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कारकुनों का खून गरमाएंगे और पीटीआई के कारकुनों की जानिब से हेलीपैड के लिए मुख्तलिफ जगह पर इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है, जबकि इंतजामिया ने एहतजाज के बायस हेलीपैड की जगह को तब्दील कर दिया है। पीपल्स पार्टी की क़यादत इस वक्त मौजूद है जलसागाह में, जबकि खिताबात भी जारी हैं। कोटली में पीपल्स पार्टी का सियासी कुव्वत का मुजाहिरा आज किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो भी जलसागाह पहुंच चुके, वहां पर मौजूद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कारकुनों का लहू गरमाएंगे। एक आम खबर, वफाकी काबीना का आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत करवाने का फैसला, यह अहम फैसला सामने आया है। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान गिलसई ने। जी रिजवान, क्या मालूमात है आपकी? जी, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इसमें जो 7वीं मरदमशुमारी होनी है उससे मुतल्लिक जो मुख्तलिफ तजवीज़ हैं वो काबीना इजलास में पेश की गई और काबीना ने जज़वी तौर पर उन तजवीज़ को मंजूर किया है। ज़राए ये कहा है कि काबीना ने आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत करवाने का फैसला किया है और जो 7वीं मरदमशुमारी होनी है उसके लिए फौज तैनाती की भी मंजूरी दी गई है। इजलास के दौरान बाज़ जो तजवीज़ हैं उन पर एमक्यूएम की जानिब से एतराज़ात उठाए गए हैं। मसलन उनको जानिब से ये कहा गया है कि जो डिफेक्टो तरीक़ाकार है वही अपनाया जाए और जो शख्स जहाँ मुकीम है
उसे मरदमशुमारी के दौरान जी। उसी इलाके की आबादी में शुमार किया जाए। और इसके बाद कुछ तजवीज़ पर उनकी हिमायत भी की है। बहरहाल वफाकी काबीना ने ये फैसला किया है कि आइंदा जो इंतखाबात होंगे वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। जी। तो रिजवान, ये बताइएगा जो नई मरदमशुमारी है उस सिलसिले में फिर क्या इंतजामात हैं और हुकूमत की क्या तैयारी है इस हवाले से? जी देखिए, 7वीं मरदमशुमारी के हवाले से जो गुज़श्ता जो मुश्तरका वफादात कौंसिल का इजलास हुआ था उसमें उसूली तौर पर इस बात का फैसला कर लिया गया था कि जो चूँकि गुज़श्ता मरदमशुमारी के जो नतज थे उस पर बहुत सारी जमातों की जानिब से एतराज़ात भी आए थे और उसके बाद फैसला ये किया गया था कि नए तरीक़ाकार के तहत जो है वो मरदमशुमारी की जाएगी। जो डिजिटल तरीक़ाकार है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। नादरा को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक्टिव रोल दिया जाएगा। ऑल्दो कि ये दायरा शुमारियात की जानिब से ये किया जाता है, लेकिन इसमें वज़ीर-ए-आज़म ने और तमाम जो उस वक्त मुश्तरका वफादात कौंसिल में सूबों के वज़राए आला थे उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया था। तो अब ये मरदमशुमारी इसमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन काबीना ने आज जो तजावीज़ उसमें मुख्तलिफ पेश की गई हैं उसमें ये सामने आया है कि एक तो फौज जो है वो उसमें तैनात होगी। ठीक है, काबीना जो बहुत शुक्रिया रिजवान गिलज़ई, आपने में तफसीलात से आगाह किया।